अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो और आपको ये लगता है कि सिर्फ कॉलेज का एग्जाम दे देने से, कॉलेज के प्रैक्टिकल पास कर लेने से या फिर जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं उन पोस्टिंग्स पे जाने से आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाओगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, एंड में जाके तुम्हें अपने पेशेंट्स को ही ट्रीट करना है ना, तो उसके लिए तुम्हारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं या फिर जो तुम्हारी क्लिनिकल स्किल्स हैं वो तुम्हें काम में आएंगी। और वो स्किल्स में तुम्हारी हेल्प कौन करता है? तुम्हारे ये दो हाथ और तुम्हारा दिमाग। ठीक है, तुम्हारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? अपनी इन्हीं दो चीजों के ऊपर। सो तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे हाथ की जो प्रैक्टिकल या क्लिनिकल स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव हो, प्लस तुम्हारा दिमाग भी ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है ना वो डेवलप हो सके रिलेटेड टू योर पेशेंट केयर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी एक्सपर्टीज देना चाहूंगी जिससे आपकी जो प्रैक्टिकल या क्लिनिकल स्किल्स हैं व्हाइल ट्रीटिंग योर पेशेंट वो इंप्रूव हो सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रेया और अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंक्रीज योर क्लिनिकल रोटेशंस। सो देखो, जब हम कॉलेज में होते हैं ना तब वहाँ पे हमारी कॉलेज की ओपीडी में भी पोस्टिंग लगती है, प्लस डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी ना हमारी पोस्टिंग लगती है। तो जब आप अपने कॉलेज में हो तो आपको क्या ट्राई करना है कि आपकी जो पोस्टिंग लग रही है एक तो वो अच्छे हॉस्पिटल्स में लगे, प्लस वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, बर्न्स का, ऑर्थो का, गाइनी का, स्पोर्ट्स का, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, प्लस देयर विल बी अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑर्थो के ही पेशेंट देखते रहोगे तो जो बाकी चीज़ें आपकी सीखने की हैं जैसे गाइनी, स्पोर्ट्स, न्यूरो, वो सब आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपने हमेशा एक ही टाइप के पेशेंट्स देखे हैं, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव करनी है ना तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो हो ही हो, जो कि आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स और इंटर्नशिप में लेते ही हो। साथ में वो जो एक्सपीरियंस है ना आपका वो बहुत डाइवर्स होना चाहिए। इट शुड बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन फील्ड कि मैंने हमेशा ऑर्थो के ही पेशेंट्स देखे हैं या मैंने हमेशा न्यूरो के ही पेशेंट्स देखे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्योंकि एंड में जब आप किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक खोलोगे अपना या हॉस्पिटल में जाओगे सो वहाँ पे आपके पास कोई भी पेशेंट आ सकता है। वो ये नहीं पूछेगा कि आपने न्यूरो पढ़ी कि नहीं पढ़ी या फिर आपने ऑर्थो पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसको नहीं मतलब होता। सो आपके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होना चाहिए। Now this brings me to the second point, that is join clinics। अब बहुत बच्चों का ना ये डाउट रहता है कि हम क्लिनिक कब ज्वाइन करें, अपनी बैचलर्स के साथ साथ हम क्लिनिक पे जाएं या फिर अपनी बैचलर्स खत्म होने के बाद हम क्लिनिक ज्वाइन करें। सो देखो, मेरी सलाह ना यहाँ पे यही रहेगी कि जब अपने बैचलर्स में हो ना उसी के साथ साथ आप पार्ट टाइम बेसिस पे ना क्लिनिक ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देगा। प्लस क्या होता है ना कि आप जो अपने कॉलेज में थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हो या फिर जो आपने वहाँ पे पेशेंट्स देखे हैं, वहाँ पे जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो आप शाम को आके क्लिनिक पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हो उस नॉलेज को। तो आप एक तरफ से थ्योरी सीख रहे हो और दूसरी तरफ आप उसका उसी सेम डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर पा रहे हो। ठीक है, सो आई थिंक कि आप अपनी बैचलर्स के साथ ही अगर क्लिनिक ज्वाइन करोगे, पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन करोगे, सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा। अब इससे दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है हैंड टू हैंड। दूसरा, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो डाइवर्सिफिकेशन एक्सपीरियंस का, वो भी बढ़ रहा है। सेकेंड इज यूज ऑफ सिमुलेशन। अब ये सिमुलेशन क्या होता है भाई? अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने आज गोनियोमेट्री करना सीखा। सो जब आप गोनियोमेट्री करना सीखते हो तो आप अपने फ्रेंड के ऊपर इस गोनियोमेट्री को प्रैक्टिस करते हो। आप समझते हो कि ये जो फ्रेंड है मेरा, ये एक पेशेंट है और मैं पेशेंट की गोनियोमेट्री कर रही हूँ। आप डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर जाके गोनियोमेट्री नहीं सीखते हो। सो इस प्रोसीजर को कहते हैं सिमुलेशन। या फिर जब आप टेंस की प्लेसमेंट करते हो, आप टेंस लगाना सीखते हो पेशेंट के ऊपर। सो सबसे पहले आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेंबर के ऊपर टेंस की प्लेसमेंट करना सीखते हो, डायरेक्टली पेशेंट के पास तो नहीं जाते। सो ये जो प्रोसेस होता है कि आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना रहे हो ये सोचते हुए कि हाँ ये मेरा पेशेंट ही है जबकि वो पेशेंट भी नहीं है, इसको हम कहते हैं सिमुलेशन। तो ये जो आप सिमुलेशन प्रोसीजर है इसको आप यूज करोगे तो उससे जाके क्लिनिकल स्किल्स है वो बहुत हद तक उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो, आजकल का जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, एआई आ गया है, वर्चुअल रियलिटी आ गई है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज जो है वो आती जा रही हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपडेटेड रहो। फॉर एग्जाम्पल, गेट की अगर हम बात करते हैं, सो अगर आप किसी पेशेंट का गेट एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड का ही गेट एनालिसिस कर रहे हो सीखने के पर्पज से, तो क्या करो, उसको वीडियो बना के रखो, वीडियो के साथ उसका एनालाइज करो, उस वीडियो को स्लो मोशन में देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। सो ये सारी चीज़ों से क्या होगा ना कि आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूव होंगी। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज़ को फोकस के साथ देख रहे हो, रिपीट पे देख रहे हो, स्लो मोशन करके देख रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो, राइट। सो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना इसको आपको इनकलकेट करना
है विद योर क्लिनिकल स्किल्स, राइट। नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत एडवांस हो गई है, सो आपको भी ना उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, वरना आप वहीं पीछे रह जाओगे और कोई आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट इज द केस बेस्ड लर्निंग। अब देखो ये बात हम सबको पता है कि जितना हम एक पेशेंट से सीख सकते हैं उतना हम किसी भी टेक्स्ट बुक या नोटबुक से नहीं सीख सकते। सो आप जितना पेशेंट से सीखोगे ना उतना आपकी जो नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल स्किल है वो इंप्रूव होगी। अब देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हर केस के लिए एक पेशेंट ढूंढोगे और उस पेशेंट को समझोगे, उसको एनालिसिस करोगे और फिर अपनी बैठ के एक समरी बनाओगे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। सो इसके लिए क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं। सो इसके लिए क्या होता है ना, आप गूगल स्कॉलर पे गए और आपने मान लो सिंपल आज एक केस पढ़ा ट्रांसवर्स माइलाइटिस का, ठीक है, तो आपने वहां पे जाके लिखा ट्रांसवर्स माइलाइटिस केस स्टडी, तो वहां पे आपको बहुत सारी केस स्टडीज देखने को मिल जाएंगी जहां पे एक पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट का जिसको ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, उसकी पूरी असेसमेंट हिस्ट्री सब लिखा रहता है उसके अंदर। सो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। सो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो और भी ज्यादा एनहांस होगी और आपकी जो स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है इज एक्सपोजर टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अब मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स आ गई हैं। सो जो आपको टेक्नोलॉजी आई है उसमें भी बहुत आगे रहना है और जो डिफरेंट टेक्निक्स अब आ रही हैं उनमें भी बहुत ज्यादा आगे रहना है। टेक्निक्स के नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे। सो इनमें से आप कोई भी सर्टिफाइड कोर्स टेक्निक्स आप करते रहो, जिससे क्या होगा ना आपकी जो स्किल्स है वो एनहांस होती रहेंगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप एक बार कोई टेक्निक सीखते हो तो उसको जरूर प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहो, वरना अगर आपने एक बार सीखी और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपने नहीं किया सो वो टेक्निक जो है ना वो आप स्लोली भूलते जाओगे, आपको नहीं याद रहेगा। सो इसलिए जब आप उसको सीख रहे हो तब उसको हाथ की हाथ प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते रहो। इससे क्या होगा ना कि आपने जो टेक्निक सीखी है वो आपको याद भी रहेगी, प्लस आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी होते जाओगे और आगे जाके आप उस टेक्निक को सिखा भी सकते हो बच्चों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रेगुलर फीडबैक। सो फीडबैक आपको अपने मेंटोर से लेना है, अपने टीचर से लेना है और अपने पेशेंट से भी लेना है। जी हाँ, स्टार्टिंग में जब आप पेशेंट देखना शुरू करते हो ना तो उनसे रेगुलर फीडबैक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे में आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि वही आपके असली आपको आईना दिखाने वाले लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो और कहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट वीक है, राइट। सो रेगुलर फीडबैक फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम पेशेंट्स, ये लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको जितना लोगों के साथ शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए।